अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान जो है वो 14 फरवरी को होने वाला है। और ऐसे में पहले चरण में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ था, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर जो है बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। और सिर्फ बूथ पर ही सन्नाटा नहीं, बल्कि अब टिकट का बंटवारा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है, इससे समाजवादी पार्टी के अंदर भी दरार देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में ठीक दूसरे चरण के मतदान से पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, जिसे आपको सुनना चाहिए। आपको इससे समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की हालात इस वक्त कैसे हैं दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले। क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद ही समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका ऑलरेडी लग चुका है, क्योंकि इसे लेकर बीजेपी लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है। जिस तरीके से वहां पर भीड़ देखने के लिए मिली थी बूथ पर, उससे भी अंदाजा लग चुका है कि पहले चरण के मतदान में लोगों का रुझान किस तरह रहा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव का जो ट्वीट है आपको बता दें, उन्होंने लिखा है, सपा के सभी विधानसभा के निवेदकों, पूर्व सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी व प्रत्याशी रहे पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों से पार्टी की अपील है कि वह सपा गठबंधन प्रत्याशी की जीत में पूर्ण समर्थन और सहयोग करें। आखिर में उन्होंने लिखा है, सबको साथ सबको सम्मान। आपको बता दें उन्होंने ये ट्वीट किया है, जहां पर वो सभी जो है पूर्व सांसद से लेकर सभी जितने भी लोग हैं उनसे वो समर्थन मांग रहे हैं। क्योंकि ये समर्थन साफ तौर पर इसीलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पार्टी में इस वक्त सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उनकी पार्टी में जहां पर कई सारे लोगों ने कितने महीनों से जो है प्लान किया था, जो ग्राउंड तैयार किया था, उसके बाद ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया गया। और अखिलेश यादव के साथ टिकट को लेकर काफी ज्यादा कई सारी पार्टियों के साथ जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, उनके साथ भी मतभेद देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में उनके इस ट्वीट के बाद लगातार लोग जो है अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर रखते नजर आ रहे हैं। लोग इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जरा विस्तार से बताते हैं। अमित कुमार पटेल इसे लेकर लिखते हैं, हार का डर यूं सता रहा है कि ईवीएम हैक हो, रिजर्व का ठिकाना है, अभी ग्राम पंचायत सदस्य तक को फुसलाना है। यहाँ पर साफ तौर पर ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी जो है समर्थन करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ बता दें, संदीप यादव ने लिखा है कि 336 रुद्रपुर में बहुत अन्याय हुआ है। एक किसान के बेटे प्रदीप का टिकट काट के बाहरी को देना कहाँ का न्याय है। रुद्रपुर में नहीं जीतेंगे, आप लोग टिकट दो, फिर टिकट काट लो। जीती हुई सीट हराने का आसान तरीका है। वही आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव है, उन्होंने भी इसी तरीके से लिखा है कि 336 विधानसभा रुद्रपुर में एक पेशेवर अपराधी राम भुआल निषाद को टिकट देकर बहुत गलत किया है। रुद्रपुर में साइकिल चौथे नंबर पर रहेगी। वही ने सैयद यासीर हुसैन की तरफ से भी एक ट्वीट है, उन्होंने लिखा है, जो राजनीति जानता ना हो, जिसने कभी उसके बारे में सोचा ना हो, अचानक आता है और टिकट ले जाता है तो उसके साथ कौन देगा। क्योंकि जो सालों से अपनी फील्ड बना रहा है, जिसने मैदान पर जाकर लोगों से रहकर उनके साथ जो है इलेक्शन आने की बात कही, जो हकदार रहा है, उसे तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा। गली गली घर घर एक एक आदमी पर मेहनत हो रही है, कोई मेरे सामने टिक ना सके और उसे क्या मिला, सिर्फ रुसवाई। वही बता दें कि राजेश यादव की तरफ से भी एक ट्वीट है, उन्होंने लिखा है, टिकट वितरण का संतोष त्याग सभी समाजवादी साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपील पर ध्यान दे और साइकिल चुनाव निशान पर ध्यान रखे। अध्यक्ष जी ने सबके सम्मान की बात कही है। वहीं पे आपको बता दें, रितेश यादव की तरफ से भी एक ट्वीट है, उन्होंने लिखा, भैया जी आपसे विनम्र निवेदन है कि समय रहते हुए आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा 348 का टिकट बदल दीजिए। विधायक जी चुनाव हार किसी को दे दीजिए, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन विधायक जी से आपत्ति जनता इन्हें पसंद नहीं करती है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने आपको नाम बताया, ज्यादातर जो है मुस्लिम लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, ज्यादातर जो है यादव लोग हैं जो इस पूरे मामले को लेकर कमेंट कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर यादव में भी और मुस्लिम में भी अब जो है एक तरह से राट देखने के लिए मिल रही है, एक तरफ से जो है तकरार देखने के लिए मिल रही है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अब इनके तरफ से भी जो है पसंद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने टिकट का बंटवारा किया है, जिस तरीके से उन्होंने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इससे काफी ज्यादा लोग जो है परेशान हो गए, इससे काफी ज्यादा जो है लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोगों का मानना है कि कई सारे ऐसी सीटें थी जहां पर कई और प्रत्याशियों को उतारना चाहिए था, लेकिन वहां पर उन प्रत्याशियों को नहीं उतारा गया, किसी अपराधी को टिकट दिया गया, बाहर वाले को टिकट दिया गया। और इसी वजह से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में भी कई सारे लोगों के बगावती सुर सुनने के लिए मिल रहे हैं। और इसी बीच जनता का भी यही सवाल है, जनता भी जो है इसी तरीके से बात कहती नजर आ रही है। आपको हमने कई सारे जो है इस वक्त जनता के सवाल जो है बताए, कई सारे उनकी जो बयानबाजी है, राय है, वो हमने बताया, जिसमें ज्यादातर जो है वो यादव है, ज्यादातर जो है वो मुस्लिम है, जिनकी तरह से जो है अखिलेश यादव उनके वोट साधने की कोशिश करते हैं। वही लोग कहीं ना कहीं अखिलेश यादव द्वारा उतारे गए प्रत्याशी, उनके द्वारा उतारे गए कैंडिडेट के लिस्ट और उनके नामों से बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं।
यही नहीं, बता दें कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से अन्याय देखने के लिए मिला कि टिकट बंटवारे में, उससे देखकर आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान से पहले कई सारे जो वरिष्ठ नेता थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पलायन किया था, वो बीजेपी में शामिल हुए थे और उनका भी यही कहना था कि दलितों को, पिछड़ों को, अब कहीं ना कहीं अब देख लीजिए यादव भी और साथ ही साथ मुस्लिम भी अब इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं कि इन्हें सम्मान नहीं मिलता है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हें नहीं दिया जाता है, लेकिन जो अपराधी है उन्हें जो टिकट दिया जाता है। कैराना में भी यही हाल देखने के, कैराना में भी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उससे लेकर भी लोगों के अंदर भारी रोष है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैराना में जो पलायन हुआ था हिंदुओं का, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को टिकट दिया गया है और इससे भी लोग वहां पर काफी नाखुश है। कहीं ना कहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उससे भी काफी ज्यादा लोग नाखुश थे, क्योंकि इस गठबंधन में जब सीटों का बंटवारा किया गया था तो सीटों में यह कहा जा रहा था कि कई सारी जगह जहां पर जैसे बुलंदशहर है, मेरठ है, जहां पर जाट समुदाय की ज्यादा आप कह सकते हैं कि पकड़ है, डोमिनेंस है, वहां पर ये उतारेंगे वैसे प्रत्याशी, लेकिन वहां पर भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए और यहाँ पर अब मुस्लिम भी उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया गया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को, दंगई को, जो माफिया है, जो इनका बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कई लोगों ने तो जेल में बैठकर नामांकन तक दाखिल किया, ऐसे लोगों को टिकट दिया, लेकिन जो डिजर्विंग है, जो फील्ड पे थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने फील्ड पर अपने पकड़ में जमाने की कोशिश की, उन्हें इन्होंने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया और इसलिए कई सारे नेताओं का पलायन जो है समाजवादी पार्टी से देखने को मिला था। और पहले चरण के मतदान से पहले कई सारे लोग जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होते नजर आए थे। लिस्ट काफी ज्यादा लंबी थी, क्योंकि जो हफ्ते भर का जो अंतराल देखने के लिए मिला था पहले चरण के मतदान से पहले, तो हफ्ते भर के अंतराल में कई सारे समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल होते नजर आए थे। अब ऐसे में पहले चरण का जो मतदान देखने के लिए मिला, पहले चरण में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और जिस तरीके से लंबी कतारें मिली और जिस तरीके से बीजेपी की पोलिंग बूथ पर जो भारी जमावड़ा देखने के लिए, भीड़ देखने के लिए मिला, और वहीं समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस के यहाँ पर जो बूथ थे वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इससे भी ये बात साफ हो गई कि आखिर में लोगों का पहले चरण का जो मतदान है उसमें रुझान किस तरफ था, क्योंकि हमेशा से ये कहा जा रहा था कि पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन पहले चरण के मतदान से साफ हो गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में, बीजेपी के जो बूथ पर जो भीड़ देखने के लिए मिली थी, इससे ये बात साफ हो गई कि बीजेपी ने बाकी पार्टियों को क्लीन स्वीप कर दिया है। अब ऐसे में इसे देखते हुए जो है पहले आधे दिन का भी आपको बता दें वक्त नहीं गुजरा था तो ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, इसे लेकर उठाया जा रहा था, चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की बात कही जा रही थी। और जैसे ही पहले चरण का मतदान खत्म हुआ, कहीं ना कहीं कई सारे लोगों की, कई सारी पार्टी की, कई सारे नेताओं के अंदर की कह सकते हैं कि जो सवाल थे कि आखिरकार पहले चरण के मतदान में क्या कुछ हुआ है, ये सवाल का जवाब उन्हें पहले चरण के मतदान खत्म होते ही पता चल गया, क्योंकि दिन भर जो है शाम 6 बजे तक जो भीड़ थी वो बीजेपी की पोलिंग बूथ पर देखने के लिए मिली। अब ऐसे में जनता क्या कुछ फैसला ले रही है ये तो फिर 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बूथ पर जिस तरीके की भीड़ थी उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि लोगों में बीजेपी को लेकर काफी उत्साह है और लोगों ने हर बार से ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट दिया है। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता में बीजेपी को लेकर जिस तरीके से उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में ये लगता है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में जीतेगी भी, वापस भी आएगी और साथ ही साथ पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाती नजर आएगी। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में सब कुछ सही नहीं है और उनके इस ट्वीट की सपा में सभी विधानसभा के निवेदकों, पूर्व सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी प्रत्याशी रहे पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के पार्टी से अपील है कि वे सपा गठबंधन प्रत्याशी की जीत में पूर्ण समर्थन और सहयोग करें। सबको स्थान, सबको सम्मान। यानी साफ तौर पर इस ट्वीट से भी ये साफ हो रहा है कि पहले जिसको उन्होंने स्थान नहीं दिया अब उसे स्थान देने की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और साथ ही साथ सभी को सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पहले चरण में मतदान जो हुआ उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी था और इस तरीके से अगर अपनी पार्टी के अंदर जो है दरार देखने के लिए मिलेगी तो इसका फायदा जो है और भी ज्यादा चुनाव में बाकी पार्टियों को मिलने वाला है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अखिलेश द्वारा किए गए इस ट्वीट पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।